हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम लोग पढ़ेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने E1 एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, अल्काइल हैलाइड लिया था। तो हम लोग वही सेम अल्काइल हैलाइड उठाते हैं, RCX CH2 और लेते हैं H। ये हमने क्या ले लिया, अपना अल्काइल हाइलाइड ले लिया। अब देखिए क्या होगा, हम लोग क्या लेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लेंगे हम लोग लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब देखिए, जैसे SN2 रिएक्शन आपने पढ़ी थी उसमें क्या आता था, सभी को याद होगा, उसमें बनती थी एक ट्रांजिशन स्टेट आती थी, जो कि था एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसी तरह जो आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें भी बनेगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट और होगी ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखिए क्या होगा, इसमें जो आपका H है, देखिए हमारे पास बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस को क्या चाहिए, बेस को चाहिए H+, ठीक। बेस को क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो ये H कहेगा कि प्लीज़ आप मुझसे ये इलेक्ट्रॉन्स ले लो ताकि मैं बेस के पास चला जाऊँ। ओके, अब C क्या कहेगा, मेरे पास मेरी वैलेंसी 5-5 हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। तो C कहेगा कि X- तुम चले जाओ। देखिए अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। R आपका एज इट इज़ होगा, ये C का एक पार्शियल डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। कैसे, ये जो H ने अपने इलेक्ट्रॉन देके गया है, इससे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ हमारा आ जाएगा H, ठीक। ये बॉन्ड हमारा क्या टूटेगा, और H जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, बेस के साथ कंबाइन होगा। और ये जो X- का बॉन्ड है, जो X अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, X- भी जाना चाहेगा। देखिए ये क्या है आपका, यही है आपका ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। हम लोग पहले वैलेंसीज फिल कर देते। देखिए ध्यान समझिए, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं और कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ये जो X- का बॉन्ड है ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, X- चला जाएगा। H और बेस के बीच में क्या है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक। ये अलग हो जाएगा, H और B अलग से बॉन्ड बनाएंगे, और ये क्या, एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। ये ट्रांजिशन आपकी स्टेट है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बेबी एल्केन भी कहते हैं। बेबी एल्कीन क्या कहते हैं इसको, हम लोग बेबी एल्कीन भी कहते हैं। फिर आपके ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। यही है आपका क्या, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसमें क्या लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट आता है और क्या बनती है, बेबी एल्कीन बनती है। यही है आपका क्या, यही है आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सभी को ये चीज़ समझ में आई। देखिए हम लोग E1 में क्या लेते थे, सभी को याद होगा, E1 में हम लोग लेते थे वीक बेसिस, ठीक है। और E2 में क्या ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस ले रहे हैं, ताकि क्या हो, ये X- का वेट ना करे, सीधे जाके बेस अटैक करे और क्या बन जाए, ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन जाए। अब रिएक्शन का कुछ बात करते हैं, ये कैसी रिएक्शन है। पहली बात क्या है, ये रिएक्शन है हमारी सिंगल स्टेप। कैसी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये है आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट। इसका जो रेट है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसका जो रेट है, ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके RX के कंसंट्रेशन पे भी है, और क्या, बेस के कंसंट्रेशन पे भी डिफाइन करती है। यानी आप अगर बेस को डबल करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं बाय मॉलिक्यूलर। हम लोग E1 में क्या यूज़ करते थे, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि रेट कौन डिटरमाइन करता था, रेट डिटरमाइन करता था सिर्फ RX। इसमें दोनों डिटरमाइन कर रहे हैं, आपका बेस भी और RX भी, ठीक। हम लोग और क्या लेते हैं इसमें हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस के आपके एग्जांपल होते हैं अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH,
क्या है वीक बेस के, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस के आपके एग्जांपल हैं अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक NaOH। जहाँ भी आपको ये दोनों दिखें, आपको क्या बनानी है, आपको एल्कीन बनानी है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करके, E2 मैकेनिज्म फॉलो करके। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग एक्वस KOH की बात नहीं कर रहे हैं, एक्वस KOH की बात नहीं हो रही, बात यहाँ किसकी हो रही, अल्कोहलिक KOH की बात हो रही है। अगर एक्वस KOH की बात करेंगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, उसमें फॉलो होता है SN2 मैकेनिज्म फॉलो। सभी को ये चीज़ याद होगी, एक्वस और अल्कोहलिक में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे, उसमें जो आपकी बेबी एल्कीन है या फिर बेबी एल्कीन या फिर ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल बनती है। देखिए, हम लोगों ने सेटजेफ रूल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो, जिसमें क्या बताया गया था कि जो ज़्यादा क्राउडेड आपकी एल्कीन होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जब आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे, उससे सबसे स्टेबल आपको एल्कीन मिलती है। तो सबसे ज़्यादा E2 एलिमिनेशन कौन दिखाता है, 3 डिग्री, उसके बाद दिखाता है आपका 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E2 एलिमिनेशन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, और क्या बात है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, इसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट लेते हैं इसमें हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं पोलर एप्रोटिक। ठीक, और देखिए, जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का और हाइलोजन के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिए क्या बात करते हैं हम लोग, अब समराइज करते हैं SN1, SN2, E1 एंड E2 को। देखिए, SN1 का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, करेक्ट ऑर्डर होता है आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यानी 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी SN1 देते हैं, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या देते हैं, 1 डिग्री देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं SN2 की, सॉरी यहाँ SN होगा, 1 यहाँ होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं SN2 की, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्यों, इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। इस वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें होता है, 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। अब हम लोग बात करते हैं E1 की। E1 का करेक्ट ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक, क्यों, क्योंकि E1 में आपका क्या बनता है, कार्बोकटायन बनता है। ठीक, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं E2 की। उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, उसका भी करेक्ट ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट किस पे बेस्ड है, आपकी एल्कीन पे बेस्ड है। बेबी एल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, आपकी E2 रिएक्शन अच्छी होगी। तो सबसे, अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो सबसे स्टेबल आपकी क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। और एक बात देखिए, इस रिएक्शन में जो SN1 है और SN2 है, ये किस टेम्परेचर पे होती हैं, ये टेम्परेचर पे होती हैं लो टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे होती हैं, लो टेम्परेचर पे। और कैसी होती हैं, सभी लोगों को ये बात ध्यान होगी, ये रिएक्शंस कैसी होती है, ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, और आपकी E1 और E2 किस टेम्परेचर पे होती हैं, E1 और E2 होती हैं आपकी हाई टेम्परेचर पे। सभी को ये बात याद होगी, मैंने आपको बताया था E1 एलिमिनेशन में कि SN1 और E1 गो हैंड्स टू हैंड। अगर आप टेम्परेचर लो कर दोगे तो SN1 वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा आपको, यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे तो कौन सा आपको प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर, E1 वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, मैंने सब समराइज़ कर दिया। और आप लोग SN1 में कैसा न्यूक्लियोफाइल लेते हो, SN1 में आप लोग लेते हो वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल लेते हो, SN1 में आप लेते हो वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 में कैसा न्यूक्लियोफाइल लेते हो, SN2 में आप लेते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट। और अगर हम लोग E1 की बात करें तो E1 में हम लोग क्या लेते हैं, बेसिस लेते हैं। E1 में कैसे बेस लेते हैं हम लोग, E1 में हम लोग लेते हैं वीक बेस,
ठीक है। और E2 में कैसा बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो बेस होता है वो वेट नहीं करता कि पहले हमारा X- निकले कार्बोकेटाइन, वो इतना वेट ही नहीं करता, वो डायरेक्ट जाता है और क्या करता है, एंटाई एलिमिनेशन करता है। उसी जिस तरह SN2 में होता है, SN2 में क्या होता है, वो वेट नहीं करता कि भैया कार्बोकेटाइन उन्हें सीधे जाके अटैक करके क्या बना लेता है, ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है। तो आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में इतना ही हमने यहाँ समराइज भी कर दिया, करेक्ट ऑर्डर भी लिख लिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करते रहिए। इतना ही था एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजन और वुड्स रिएक्शन के बारे में। तो अगर आपको प्लीज़ मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हों तो चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।